तो आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, उसके 1 मार्क क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर मेन 2-3 ही पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इसका आंसर है हमारे पास पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इसके फॉर्मूला पे पक्का आएगा। ठीक है, प्री बोर्ड में भी आया है, सैम्पल पेपर में भी आया है। ठीक है, तो आपको टोटल पॉपुलेशन दे देंगे या फिर टोटल इनकम दे देंगे, तब आपको उसका पर कैपिटा इनकम निकालना है, यानी एवरेज निकालनी है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो WHO नहीं कर सकता, है ना, UNDP कर सकता है। ठीक है, UNDP। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए UNDP ने ऑर्गेनाइज किया था। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री जनरली बी डिटरमाइंड एज। तो देखो, सबसे पहली बात तो सबने यही कहा था कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही हमें एक कंट्री की डेवलपमेंट देखनी चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से लिटरेसी रेट, हेल्थ, ये भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम भी आएगा, इट्स लिटरेसी लेवल भी आएगा, हेल्दी स्टेटस ऑफ इस पीपल भी आएगा, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फोर्थ है एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 विच नेबरिंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट इनकम फॉलोइंग। तो हाईएस्ट इनकम जो है वो श्रीलंका में आएगी, और अगर पॉइंट आता है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है तो वो आएगा केरला में। नेक्स्ट है विच what will happen if the government fails to provide 100 days employment under मनरेगा। तो एक एक्ट हुआ था मनरेगा एक्ट 2005 में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था और इसकी फुल फॉर्म ज़रा बताता हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एश्योर किया था रूरल एरियाज़ में, क्या एश्योर किया था रूरल एरियाज़ में कि हम आपको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट देंगे, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए तो वो उस एम्प्लॉयमेंट का अलाउंस यानी कि उस एम्प्लॉयमेंट की सैलरी देंगे। 100 डेज़ की बात होगी। ठीक है, 6th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट सेक्टर जो है, देखो पब्लिक सेक्टर जो है इट विल हेल्प फॉर पीपल, इट विल हेल्प फॉर सिटीजन्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिटीज़न के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये थोड़ा अफोर्डेबल होता है, चीप रेट पर होता है। पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। किसका प्रॉफिट? सिटीज़न का प्रॉफिट नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बंदे काम कर रहे हैं उन सब का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट है सहारा एयरलाइंस BCEC, वो एग्जाम्पल है एक प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन था, इन विच ईयर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो मैंने आपको भी बताया है 2005 में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। 9th क्वेश्चन है नेम द नेबरिंग कंट्री दैट हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। इंडिया के अलावा श्रीलंका जो है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। नेक्स्ट है विच एज ऑफ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो के लिए 6 to 10 ईयर्स के जो है हम मानते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो के लिए। नेक्स्ट है फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स वेट ऑफ अ पर्सन इज डिवाइडेड बाय व्हाट। तो वेट जो पर्सन का है वो डिवाइड होता है उसके स्क्वायर की हाइट से, उसके स्क्वायर की हाइट से। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेवलपमेंट गोल ऑफ अ गर्ल फॉर अ रिच अर्बन फैमिली। एक रिच अर्बन फैमिली की गर्ल का डेवलपमेंट गोल क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो शी गेट एज मच एज फ्रीडम हर ब्रदर, की जैसे उसके ब्रदर के पास फ्रीडम है उसे भी वैसी फ्रीडम मिले। एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है वो उसे करने का, फैसले करने का मौका मिले। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, अपनी स्टडी को भी आगे अब्रॉड करने का मौका मिले। ठीक है, 13th क्वेश्चन है व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। तो देखो, एक नॉर्मल फार्मर जो होगा, नॉर्मल इन द सेंस पुअर फार्मर होगा, ठीक है, उसका क्या गोल होगा कि बस मेरी क्रॉप अच्छे से उग जाए और मतलब इस साल वो भूखे न रहें।
बट एक प्रॉस्परस फार्मर का गोल क्या होगा? एक प्रॉस्परस फार्मर का गोल होगा एश्योर द हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप। ठीक है, हायर सपोर्ट प्राइजेस मिले उनकी क्रॉप के लिए, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर दे शुड बी एबल टू सेट देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, कि वो अपने चिल्ड्रन को अच्छी तरह से सेट कर सके। ठीक है, उनके एकदम पढ़ाई वढ़ाई करा कर उन्हें सेट कर सके। 14 क्वेश्चन है, नेम द कंट्री वेयर 500 टोन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप्स। ठीक है, देखो कितना अजीब सा ये। तो ये कंट्री है अबिजन इन आइवरी कोस्ट, अ कंट्री अफ्रीका के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं से। अब देखो, व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इन 2000। जैसे आपको ये डाटा याद करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है इकोनॉमी में, फिर भी आप लिख सकते हो इसे। व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ पंजाब इन 2003। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 49। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ प्रॉस्पर। ये हमने कर लिया है कि अपने चिल्ड्रन को अच्छी तरह से सेट कर सके और उसकी ग्रुप के से अच्छे प्राइजेस मिल सके। ये ना रिपीट हुआ एक्चुअली, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बताइए ज़रा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। एक पर्टिकुलर ईयर में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं जो 1 साल के होने से पहले ही मर गए, उन्हें बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड द अबव एज ग्रुप, कि 7 और अबव इससे बड़े एज के ग्रुप के पास लिटरेसी पॉपुलेशन कितनी है। डिफाइन नेट अटेंडेंस रेशियो, तो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10, कि कितने वो अटेंड कर रहे हैं स्कूल, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर द सेम एज ग्रुप में कितने टोटल परसेंट है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर 600 बच्चा है जो 6 और 10 की एज में आता है, बट बच्चे सिर्फ अटेंड कर रहे हैं 2, तो ये नेट रेशियो क्या हो गया 1/6। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग पास्ट 20 ईयर्स। 300 डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो ये मनरेगा है ना, एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। मनरेगा जो है, मनरेगा जो बोल दो, मनरेगा जो है ये पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में चला था और उसके बाद ये 600 डिस्ट्रिक्ट चला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द एरियाज वेयर द ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलर फाउंड। तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज फाउंड होता है एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन में, जैसे कि पंजाब हो गया, ठीक है, वेस्टर्न यूपी हो गया, जहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर का ज़्यादा वो होता है। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मच नंबर ऑफ ईयर्स द रिजर्व्स ऑफ वर्ल्ड विल बी लास्ट। तो 43 ईयर्स वर्ल्ड का रिजर्व लास्ट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय HDI रैंक। तो HDI रैंक का मतलब ये है, इट इज़ अ रैंक ऑफ अ कंट्री जो इंडिकेट करती है एक प्लेस कंट्री का और दूसरी कंट्री से उसका रिलेशन, बट ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में। ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन रेफर्स करता है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और जो पोल्यूशन बढ़ रहा है और नेचुरल रिसोर्स की जो डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल फॉर द डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पक्का आएगा, ध्यान से समझ लेना। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर। हर बंदे की अलग एस्पिरेशन है, अलग डिज़ायर है। सम में लाइक टू हैव मोर इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कईयों को ज़्यादा इनकम चाहिए, क्वालिटी की एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी चाहिए। बाकी कुछ लोगों को कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, हाई सपोर्ट प्राइस चाहिए क्रॉप्स के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द लिविंग कंडीशन एंड द एनवायरनमेंट इन द पर्सन स्टेज, ही और शी परस्यू फॉर द गोल। अपने अपने गोल के लिए सब काम करते हैं। पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग उसी के लिए मांग करते हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ताकि वो अपने डिज़ायर्स को, अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर पाएँ। 30th क्वेश्चन है, वाई एवरेज इनकम इज़ टेकन इनटू कंसाइडरेशन इंस्टेड ऑफ टोटल इनकम, की जगह हम एवरेज क्यों लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो देखो, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, हर रेजिडेंट कंट्री का,
और कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच ए यूजफुल मेजर। ये एक यूजफुल मेजर नहीं है सिंस कंट्रीज आर, क्योंकि हर कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट इनकम है, और अगर हम टोटल इनकम कंपेयर कर देंगे तो हम उसकी एवरेज नहीं बता देंगे। व्हाट एन एवरेज पीपल इज लाइकली टू अर्न, कि एक एवरेज पीपल जो है वो क्या लाइकली टू अर्न कर रहा है। इसीलिए हम कंपेयर करते हैं एज एवरेज इनकम तो विद द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो एवरेज इनकम है टोटल इनकम ऑफ कंट्री, द एवरेज इनकम इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने 1 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 मार्क वाले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।